अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, 2 दिन के सुकून के बाद एक बार फिर हम लोग देख रहे हैं पाक अफगान बॉर्डर से बुरी खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कुरम में अफगान तालिबान और फितला ख्वारिज ने बिला इश्तियाल फायरिंग का आगाज कर दिया है। पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। अफगान तालिबान की पोस्टों में आग भड़क उठी है और कुछ टैंक तबाह होने की भी खबरें आ रही हैं। जो अफगान तालिबान है इनके कुछ टैंक तबाह होने की भी खबरें आ रही हैं। जिला कुरम पाक अफगान सरहद शोर को सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेज और अफगान तालिबान के माबैन झड़पों की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक दोनों जानब से शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। पाक फौज भरपूर जवाब दे रही है। अब यहाँ पर आज से 2 रोज पहले हम लोग देख रहे थे कि अफगानिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट भेजी जा रही थी, तरले किए जा रहे थे कि पाकिस्तान अब बस कर दे, पाकिस्तान अटैक करना बंद कर दे, हम लोगों से गलती हुई, इसके बाद अब पाकिस्तान जो हम पे अटैक कर रहा है वो बंद कर दे। जब पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया कि हम बार बार आप लोगों को मौका नहीं दे सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि जब आपका दिल करे तब आप हम लोगों के ऊपर अटैक कर दो, बॉर्डर के ऊपर माहौल खराब कर दो और बाद में आप लोग को कि अब ये सब कुछ बंद किया जाए। तो इस तरह नहीं हो सकता। इस बार हम इस चीज का फैसला करके रहेंगे कि आप लोग चाहते क्या हैं। इसके बाद नाज़रीन, अफगानिस्तान की जानिब से सऊदीया और कतर को रिक्वेस्ट भेजी गई थी कि वो अपने सोर्सेज इस्तेमाल करें और पाकिस्तान को मनाने की कोशिश करें। इसके बाद हम लोग देख रहे थे कि 2 दिन तक सुकून दिखाई दे रहा था, लेकिन ये हर बंदा जानता था जिस तरह अफगानिस्तान इंडिया के इशारों पर नाच रहा है, ये सुकून ज्यादा देर तक रास नहीं आएगा अफगानिस्तान को। नाज़रीन, यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग एक बैकग्राउंड है अफगानिस्तान का और अफगानिस्तान के जो उस वक्त के बड़े बड़े लीडरान थे जिनका नाम शायद सारी जिंदगी अफगानिस्तान में याद रखा जाएगा, जैसे कि मुल्ला उमर और उस वक्त के बहुत से लोग हैं। नाज़रीन, मुल्ला उमर ने, शायद आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि अपने दौर में अफगानिस्तान में जो बुत मुजस्मे थे, जैसे कि हर इलाकों में हर मुल्कों में होते हैं, पुराने जमाने से चलते आ रहे होते हैं, लोग उन्हें एज अ मुजस्मे के तौर के ऊपर रखते हैं, टूरिज्म वहां पर चालू हो जाता है। इस सब के लिए अपने अपने मुल्कों में जो पुराने दौर की चीजें निकलती हैं उनको सजा कर रखते हैं, उनको म्यूजियम में रखा जाता है, उस इलाके को टूरिज्म पॉइंट बना दिया जाता है। लेकिन मुल्ला उमर के दौर में नाज़रीन, वहां पर जो बुत मुजस्मे थे, सैकड़ों हजारों साल पुराने जो बुत मुजस्मे थे, उनको भी तोड़ा जा रहा था। मुल्ला उमर का कहना यह था कि हम बुतों को गिराने पर ईमान रखते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि वही अफगानिस्तान है, तालिबान है, जो अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार समझते हैं, जो ये दावा करते हैं कि हम ना सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। इस प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। इस्लामी कानून नाफिज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया इस्लामी कानून के हिसाब से चले। आज वो उन्हीं लोगों से जो बुत परस्त हैं उनसे हाथ मिलाकर किसके ऊपर हमला कर रहा है? पाकिस्तान के ऊपर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ऊपर, जो एक इस्लामी मुल्क है। हालांकि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने अपना दिफा किस तरह से करना है और इंशाअल्लाह ताला आज तक भी करते आए हैं, आगे भी करके दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो इस सारी सूरत हाल को शायद इस वक्त समझ ना रहे हो कि आपके साथ दावे किए जा रहे हैं इस्लामी चीजों के, इस्लामी नजरिए के, इस्लामी कानून के। आप लोगों के जो इस वक्त लीडर्स हैं वो दावे कर रहे हैं कि हम इस्लामी कानून नाफिज करना चाहते हैं, हम हर जगह इस्लाम को देखना चाहते हैं, और हाथ मिलाते हो तुम लोग इंडिया से सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। तो ऐसे कैसे चल सकता है? नाज़रीन, हम लोगों ने देखा कि जब अशरफ गनी की हुकूमत होती थी उसके इंडिया के साथ तल्कात बहुत अच्छे होते थे और पाकिस्तान की सख्त मुखालफत की जाती थी अफगानिस्तान की तरफ से। लेकिन तब माइंड में एक चीज आती थी कि चले ठीक है, ये मुख्तलिफ हुकूमत है, जाहिर सी बात है नहीं बर्दाश्त करती, इंडिया के एजेंडे के ऊपर चल रही है, तो इसमें इतना पाकिस्तान इस चीज को सीरियस नहीं था लेता। पाकिस्तान बहुत सी चीजें इग्नोर कर देता था। पाकिस्तान उस वक्त भी जो अफगानिस्तान के रहने वाले लोग थे उनकी हेल्प करता था, उनको पनाह दी पाकिस्तान में,
यहाँ पर उनको कारोबार दिया, हर किस्म की सहूलियात दी। हालांकि उस वक्त भी पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के अटैक किए जाते थे अफगानिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान में दहशत गर्दी भी की जाती थी अफगानिस्तान की तरफ से, वहां की सरजमीन इस्तेमाल होती थी पाकिस्तान पर दहशत गर्दी करने के लिए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इग्नोर करता था, जितना हो सकता था उतना ज्यादा साथ देता था अफगानियों का कि कोई नहीं, ये जो हुकूमत है ये पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत है, इस्लाम मुखालिफ हुकूमत है। उसके बाद नाज़रीन तालिबान की हुकूमत आती है तो पाकिस्तान उम्मीद रखता है कि चलें ये एक इस्लामी नजरिया लेकर आए हैं तो इसके बाद अब पाकिस्तान में भी अमन आएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन आएगा तो पाकिस्तान में भी अमन आएगा। जब अफगान तालिबान ने दावा किया कि हम अफगानिस्तान में इस्लामी कानून नाफिज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस्लाम के अलावा वहां पर कुछ भी ना हो, उसके बाद पाकिस्तान और रिलैक्स हो गया ये जानकर कि चलें, क्योंकि इस्लाम है वो दहशतगर्दी से मना करता है, इस्लाम है वो जुल्म से मना करता है, तो अब सुकून होगा अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। और एक चीज से भी पाकिस्तान मुतमिन था कि कम से कम इतना तो नहीं होगा जो अफगानिस्तान में हुकूमत होगी वो पाकिस्तान के दुश्मनों से हाथ मिलाएगी, क्योंकि ये लोग तो वहां पर इस्लामी कानून नाफिज करना चाहते हैं, ये लोग तो इस्लाम के नजरिए के ऊपर चलना चाहते हैं। तो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इस्लामी ममालिक में ऐसा मुल्क है जो एटमी हथियार रखता है, तो कम से कम इतना तो ना होगा कि पाकिस्तान के दुश्मन के साथ ये लोग हाथ मिलाएंगे, जैसे अशरफ गनी की हुकूमत हाथ मिलाकर रखी हुई थी, या इतना तो नहीं होगा कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे। लेकिन नाज़रीन यहां पर पाकिस्तान की उम्मीदों के ऊपर पानी फेरा अफगान तालिबान हुकूमत ने। ना सिर्फ उसने भारत के साथ हाथ मिलाया बल्कि पाकिस्तान के साथ जंग का भूत भी इसके सर के ऊपर सवार है, और जब थोड़ा सा ज्यादा काम खराब हो जाता है तो फिर ये भागते हैं सऊदीया और तुर्की की तरफ या फिर दूसरे ममालिक की तरफ। अब नाज़रीन हम लोग देख रहे हैं कि फिर से दोबारा से वहां पर हालात खराब होते जा रहे हैं। आज से एक रोज पहले जो नाज़रीन अफगानी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी आज से 2 रोज पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं काबुल में बैठकर। वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को इशारा देते हैं, पाकिस्तान के साथ नफरत का इजहार करते हैं और धमकी देने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान को। फिर से वही जो घिसा पिटा जुमला है कि हम अंग्रेजों को भगा दिया, हमने जो रशिया वाले थे उनको भगा दिया, तो फिर पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसके कहने का मतलब यही था कि फिर पाकिस्तान इस सारी चीज को जरा समझ के हमारे साथ चले, पाकिस्तान इस सारी चीज को अपने माइंड में रखे। तो मैंने अपने एक प्रोग्राम में आप लोगों को पहले भी बताया था कि भाई रशिया को उन ठिकानों का नहीं था पता जहां पर आप लोग जाकर छुप जाते थे, अंग्रेजों को, गोरों को, अमेरिका वालों को उन ठिकानों का नहीं था पता जहां पर आप लोग जाकर छुप जाते थे। पाकिस्तान को उन ठिकानों का पता है जहां पर आप लोग जाकर छुप जाते थे, पाकिस्तान उन जगहों से निकाल कर ले आएगा आपको इंशाल्लाह ताला। तो इस भूल में ना रहे आप कि आपने रशिया को हरा दिया, बिल्कुल पूरी दुनिया मानती है, पाकिस्तान भी मानता है। आपने अमेरिका को हरा दिया, ये भी पूरी दुनिया मानती है, पाकिस्तान भी मानता है। लेकिन एक चीज और सारी दुनिया को पता है कि आपने किसकी मदद से ये सब कुछ किया है। तो इस चीज को आप लोग अपने, ये चीज आपके लिए कहना बड़ी आसान होती है और बड़ा खुल डुल के आप लोग ये चीज कह सकते हैं कि जनाब हमने गोरों को नहीं यहाँ पर टिकने दिया, हमने रशियन को यहाँ पर टिकने नहीं दिया, उनको नाको चने चबुआ दिए, तो फिर आप क्या चीज है। लेकिन आप लोग ये चीज भूल गए हैं ना कि उन लोगों को आपकी बिलों का पता नहीं था, पाकिस्तान को पता है कि आप लोग कहां पर जाकर छुपते हैं। तो ये निकाल लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग बेफिक्र हैं, जो उनसे हमारे जवान खड़े हुए हैं वो इन चीजों के एक्सपर्ट हैं। अब नाज़रीन हम लोग उम्मीद करते हैं कि जितना जल्द से जल्द समझ आ सके अफगानिस्तान को कि वो इंडिया के हाथों इस्तेमाल हो रहा है, उतना जल्द समझ आ जाए, क्योंकि जिस तरह हम लोगों ने आज से 2 रोज पहले भी देखा कि पाकिस्तान ये चीज ही मानने से इनकार कर रहा था, हमने किसी तरह अफगानिस्तान की रिक्वेस्ट कबूल नहीं करनी, तो आइंदा ये ना हो कि अफगानिस्तान किसी के इशारे पर वो काम कर बैठे जो उसके लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह हो। इस वक्त हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो आवाम है वो एक और चीज से तंग आई हुई है, अफगान तालिबान से। तो ये चीज बड़ी अहमियत रखती है नाज़रीन, ये चीज देखनी होगी। अफगानिस्तान की जो फिल वक्त की हुक्मरान है, लीडरशिप है, उन लोगों को। अब के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।